देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे आयु आधारित प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु क्या है? तो ऑप्शन दिया 20 वर्ष, 10 वर्ष, 30 वर्ष, 15 वर्ष, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा 20 वर्ष। ठीक है, तो आइए देखते हैं 20 वर्ष कैसे होगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु, तो यहाँ पे मानते हैं माना सुलोचना की मां की आयु कितना है? यक्स। ठीक, यक्स वर्ष, अच्छा साल है तो इसलिए वर्ष मान लेंगे। फिर करें 10 वर्ष पूर्व सुलोचना के। 10 वर्ष पूर्व का पूर्व मतलब होता है पहले, यानी माइनस। ठीक है, यक्स माइनस 10। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु की कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी हो जाता है तो 4 गुनी मतलब यक्स माइनस 10 में 4 का मल्टीप्लाई, यक्स माइनस 10 इंटू 4। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस 4 10 40, यानी 4x माइनस 40 वर्ष। ठीक है, अब देखिए फिर करें 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद। ठीक है, बाद सुलोचना की आयु, सुलोचना की आयु, सुलोचना की आयु कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात का है तो पश्चात मतलब होता है प्लस होता है, यक्स प्लस 10 वर्ष, यक्स प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। फिर 10 वर्ष बाद सुलोचना की आयु, तो 10 वर्ष बाद सुलोचना की आयु, तो कितना हो जाएगा? देखो ये कितना आएगा? 4x हो जाएगा, 4x माइनस 40 धन कितना दुगुना है? 2 गुना है, तो 10 का 2 गुना कितना करेंगे? 20। ठीक, और इसको हल करेंगे तो जाएगा 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 20 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्नानुसार करेंगे 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की आयु, माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु क्या है? तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 10 इंटू 2 बराबर 4x माइनस 20। तो या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 2 10 जा 20, जिस प्रकार इसी प्रकार उतार लो 4x माइनस 20। तो इसको हम लिख सकते हैं या करके लिख सकते हैं 2x बराबर 40। ठीक है, यानी x बराबर हो जाएगा 40/2, x बराबर इसको लिख सकते हैं 20। ठीक, वर्ष, यानी सुलोचना की वर्तमान आयु, सुलोचना की वर्तमान आयु कितना जाएगा? x बराबर 20 वर्ष। ठीक, देखिए हमारे सामने दूसरा सवाल है। 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। पहले सदस्य की आयु अन्य दोनों की आयु का 1/4 है। पहले सदस्य की आयु क्या होगी? तो इसका आंसर है 36 वर्ष। ठीक, तो आइए देखते हैं कि 36 वर्ष कैसे आता है। तो सबसे पहले माना, यानी इसमें देख रहे हैं 3 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 60 वर्ष। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? माना पहले सदस्य की आयु 100 वर्ष है। माना पहले सदस्य की आयु 100 वर्ष बराबर 100 वर्ष है।
फिर देखिए फिर लिखेंगे माना बाकी सदस्यों की, ठीक है, सदस्यों की आयु का योग, योग मतलब होता है जोड़, ठीक, योग बराबर है वायु वर्ष, वायु वर्ष है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई, और जितने सदस्य, कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य है ना, x प्लस वाई अपन बराबर 60, ठीक। तो इसको हम जो इस प्रकार लिख सकते हैं या करके x प्लस वाई बराबर 180, पता है कैसे आ गया 180, 3 का 60 में गुणा किए हैं तो 180। फिर या तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x प्लस 4x बराबर 180, ठीक है, क्योंकि हमने देखिए 4x बराबर कितना माना है y, ठीक है, 4x बराबर y माने, ठीक है, यानी y बराबर कितना माने 4x माने, ठीक है। तो या चूंकि गलत, ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर 4x 1 या 5x, यानी x बराबर हो जाएगा 180 बटे 5, तो x बराबर 5 में 180 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 36 वर्ष हमारा आंसर। देखिए अब हमारे सामने बहुत ही आसान सवाल आ गया है, जिसमें कि दिया गया है 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र होगा, ठीक है, पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पहला 50 वर्ष है, 55 वर्ष, 45 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोई भी अगर सवाल इस प्रकार दिया गया है तो सबसे पहले कि माना प्रथम आयु क्या होगी, x होगी, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले क्या कर रहा है, पूर्व पिता की आयु और फिर पुत्र की आयु। तो सबसे पहले इसमें किसकी आयु मानेंगे, पुत्र की आयु मानेंगे। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कितनी है x वर्ष, ठीक है, सबसे पहले ये x मान लेते हैं x वर्ष। और पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है 4x, कितनी है 4x और वर्ष, ठीक है, वर्ष। फिर करें 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, फिर करेंगे 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की बात है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले का रहा है ना, तो तो जगह x माइनस 5, ठीक है, यानी कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, यानी पुत्र की आयु माना x है, तो उसमें से करें पूर्व मतलब पड़े तो x माइनस 5, ये हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, x माइनस 5 वर्ष, ठीक है, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। फिर करें एवं 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक है, क्योंकि कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र के, तो सबसे पहले लिखें 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x माइनस 5 है, तो एवं 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक की आयु, पिता की आयु कितना जाएगा, तो सबसे पहले x माइनस 5 है, तो इसमें से 1 वर्ष घटाएंगे तो जाएगा 4x माइनस 5, यह जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार, ठीक है, देखिए ये उसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 5, फिर ये जगह x माइनस 5, तो इसको कितना वर्ष यानी 40, ठीक है, योग कितना है 40 वर्ष है, तो यहाँ कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पूर्व, तो क्या 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग कितना है 40 है, तो यहाँ भी देखिए हमारा कितना है 4x माइनस 5, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु का मान निकला 4x माइनस 5, फिर करें पुत्र क्या है तो x माइनस 5 है, तो प्लस x माइनस 5, इनका योग यानी जोड़ कर रहा है, योग कर रहा है, तो जोड़ बराबर कितना हो गया 40, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ अगर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4x और 1x जोड़ने कितना जाएगा 5x बराबर, ठीक। तो ये जो 40 इसको हम यहाँ लाएंगे, ठीक, तो ये माइनस है, ये -5 और ये माइनस, ये आ जाएगा +10
बराबर, देखिए 40 10 50, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं या x बराबर 10, ठीक है, x बराबर 10। कैसे? 40 में 10 कितना जाएगा? 50। तो इसको मैंने 50 तो 50 100, ठीक, 100। तो ये मान लिया हो गया हमारा 100। तो x बराबर कितना होगा? 5, ठीक है। तो ये हमारा जो है कितना आ जाएगा? तो इसको हम जो है अगर मान लीजिए कि 10 5 जब 50 करते हैं, देखिए 40 10 50 हो गया। तो अगर मान लीजिए कि उसको x बराबर, इसको मान लीजिए हम 100 करते हैं, 100 x बराबर 5, ठीक है। 25 चौक को 100, 25, ठीक। तो अब देखिए, तो ये देखिए ये 5x हो गया, 5x, ये कितना है? 50x, यानी 10 5 जा 50 और 10 4 जा 40, ठीक है। देखिए 40 10 50x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 5x बराबर 40 प्लस ये कितना है? 10 है, ठीक, 10 बराबर 50, ठीक है। तो इसको हम जो काटेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको हम काटेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4x - 5 प्लस x - 5 बराबर 40। तो 4x 1x, ये कितना हो जाएगा? 5x बराबर -5 कितना होगा? +5, यानी अभी ये बराबर 40 को इधर लेते आएंगे, ठीक है। अभी प्लस -5 प्लस 10 बराबर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये हमारा कितना जाएगा? 40। फिर ये क्या करेंगे? 4x है, ये कितना होगा? 5x -5 कितना? प्लस 10 -5 10 और 10 4 जा 40, कितना हो गया? 40 प्लस 10। अब ये 40 है प्लस 10 कितना, अगर इसको लिख सकते हैं 50, ठीक है। तो हम या करके इसको लिख सकते हैं x बराबर 10 5 जा 50, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि देखिए ये 40 प्लस 10 है, यह इसके बराबर है, तो यह इसके बराबर होगा, यानी ये अगर मान लीजिए 50 है तो ये भी 50 होगा। तो ये 5 इंटू x है, तो 10 5 जा 50। तो इसको हम लिख सकते हैं ना x बराबर 50/5, ठीक। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 10 जा 50, यानी x बराबर कितना जाएगा? 10 आएगा हमारा, x बराबर 10। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 4x है, 4x बराबर कितने वर्ष है? यू की कितना है? 40 है, 4x बराबर 40 वर्ष, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर कितना जाएगा? 40 वर्ष, ठीक। तो देखिए हमारे सामने अगर इस प्रकार का सवाल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? ए और बी, ए बी से आयु में 3 गुना बड़ा है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो जाएगा, तो बी और सी की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए अगर हमारे सामने इस प्रकार का सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे वर्तमान में ए की आयु, ठीक है, प्रेजेंट टाइम। तो लिखेंगे वर्तमान में ए की आयु, ए की आयु, ठीक है। तो ए की आयु कितनी है? वर्तमान में ए की आयु कह रहे हैं कि 31 वर्ष। कितनी है? 31 वर्ष है। तो 31 वर्ष माइनस, और जो कितने वर्ष पूर्व का रहा? 4 वर्ष पूर्व। तो 31 माइनस 4, यानी कितना जाएगा? 27 वर्ष, ठीक है। अब ये करें वर्तमान में बी की आयु, वर्तमान में बी की आयु। देखिए वर्तमान में बी की आयु क्या है? ए की आयु तुमको पता चल गया 31 वर्ष, ठीक है, जो कि 4 वर्ष पूर्व, यानी -4 बराबर 27 वर्ष हो गया। अब वर्तमान में बी की आयु कितनी है? तो बी की आयु यानी ए की आयु कितना है? 27 है, और बी की आयु का कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है,
यानी 27/3 यानी 9 वर्ष। ठीक है, 3 में 27 का भाग देंगे कितना जाएगा, 9 वर्ष आएगा। ठीक है, अब पुनः ये लिखेंगे, पुनः 4 वर्ष पहले, पुनः 4 वर्ष है वो है। ठीक है, वर्ष पहले, पुनः 4 वर्ष पहले ए की आयु, ए की आयु। ठीक है, 4 वर्ष पहले ए की आयु यानी ए की आयु कितना है, 27 वर्ष है। अब पहले कह रहा है ना, पहले मतलब माइनस कितने वर्ष, 4 वर्ष, 27 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 23 वर्ष, 23 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए फिर करेंगे 4 वर्ष पहले सी की आयु, 4 वर्ष पहले सी की आयु बराबर, तो 4 वर्ष पहले सी की आयु यानी, तो सबसे पहले जो है इसकी आयु देखेंगे। ठीक है, ए की आयु कितनी है, 23 वर्ष, 23 गुणे और 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले सी की आयु कितनी थी, देखिए कह रहे हैं कि वर्तमान में हो जाएगा, तो और बी और सी की वर्तमान आयु क्या है, तो ए और बी की वर्तमान आयु 3 गुना बड़ा है, और 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। 2 गुनी का मतलब क्या होता है, 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणे 2, तो ये हो जाएगा 46 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेंगे तो एक बार सवाल समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, सॉरी चिन्ह में दिक्कत होगा पहली बार। फिर कह रहे हैं कि वर्तमान, वर्तमान में सी की आयु। ठीक है, अब ये 4 वर्ष पहले सी की आयु निकाले, तो अब वर्तमान में सी की आयु, वर्तमान में सी की हो जाएगा 46 + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 वर्ष, हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, यानी इसका उत्तर हमारा जो है कितना जाएगा, 50 वर्ष। ठीक है, दूसरा सवाल आया है, 16 वर्ष पूर्व रमेश की आयु उसमें उससे 4 गुना अधिक। फिर से देखिए, 16 वर्ष पूर्व रमेश की आयु उससे 4 गुना आयु की थी। 16 वर्ष पूर्व रमेश की माँ उससे 4 गुना आयु की थी। 14 वर्ष बाद माँ रमेश से 2 गुनी आयु की होगी, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर इस प्रकार का सवाल हमारे सामने आएगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 16 वर्ष पूर्व रमेश की माँ की आयु, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना 16 वर्ष, माना 16 वर्ष पूर्व। ठीक है, पूर्व में पता है क्या होता है, पहला। ठीक है, यानी पहले, पूर्व रमेश की आयु, रमेश की आयु कितना, रमेश की आयु मान लेते हैं x वर्ष, कितना मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, फिर करें उसके बाद 16 वर्ष पूर्व, तो ध्यान देंगे, तब 16 वर्ष पूर्व रमेश की माँ की आयु, माँ की आयु कितना, 4x। ठीक है, कितना है, 4 है। ठीक है, देखिए उसे 4 गुना आयु की थी, तो कितना होगा, 16 वर्ष पूर्व रमेश की माँ की आयु कितनी थी, 4 गुना, यानी 4 गुणे x। ठीक है, तो वर्ष। ठीक है, साल वर्ष कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, प्लस 16 वर्ष या 16 + 4। ठीक, बराबर ये हो जाएगा x + 16 + 4 × 2। ठीक है, देखिए एक कैसे आया, करें 16 वर्ष पूर्व रमेश की माँ उसे 4 गुनी आयु की थी। 16 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष ठीक है बाद 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी 4 का अगर दूना करें कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 + 4 बराबर x + 16 + 4, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी ना, तो गुणे 2। ठीक है, तो ये इसको हम देखिए किस प्रकार लिखे हैं, तो 16 वर्ष पूर्व रमेश की आयु माना x है, 16 वर्ष पूर्व रमेश की माँ की आयु 4x हो जाएगी, तो 16 वर्ष है तो यहाँ 16 वर्ष हो गया, फिर आयु कितना हो जाएगा 4x, तो यहाँ 4। ठीक है, इंटू कितने, 2 गुनी, तो गुणे 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, या 4x + 20 बराबर 2x बराबर 2x + 40।
फिर अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x बराबर 20, यानी या तो ये हो जाएगा x बराबर 20/2, ठीक। यानी x बराबर कितना जाएगा 10 आएगा। तो करें रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पूर्व आयु क्या थी 10 है प्लस 16 यानी 26 वर्ष, कितना होगा, यानी वर्तमान में रमेश जो है कितने वर्ष का है 26 वर्ष का। तो देखिए हमारे सामने जो है क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व पिता, 10 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था, जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 7/3 गुना हो जाएगी, तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या। यह बच्चों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है पेपर में जो है आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए ठीक है, इसको सबसे पहले लगाएंगे, कह रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। तो सबसे पहले इसमें इसको लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व पिता एवं क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पिता एवं पुत्र की आयु क्रमशः, ठीक है, क्रमशः, ठीक, क्रमशः कितनी है 4x व x वर्ष थी, ठीक है। तो जो अभी ये 4x और x कहाँ से आया है, तो ये जो 4 इसको 4x मान लिया, जो x है इसको मान लिया 1, ठीक है, एक क्या है x है, ठीक है। तो इसको देखिए फिर लिखेंगे, चूंकि कह रहे हैं कि दोनों की वर्तमान आयु क्रमशः कितने हो जाएगी क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4x + 10, लिख सकते हैं x + 10 वर्ष होगी। ये आप लोग समझ आ गया होगा कैसे लिखें, दोनों की वर्तमान आयु क्रमशः 4x + 10 x + 10, यानी इसमें भी 10 जोड़े हैं, इसमें भी 10 जोड़े हैं, ठीक है। 4x + 10 हो गया, x + 10 हो गया। अब कर देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार 4x + 10 + 5 बराबर 7/3 x + 10 + 5, ठीक। तो अब हम जो है देखिए इसका ये भाग इधर आके तो गुणा हो जाएगा 3 4x प्लस ये 10 है 10 5 50, ठीक। तो ये हो जाएगा 7x 7 अभी x नहीं हुआ, ठीक है, 7x + 10 5 50। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब इसका क्या होगा अंदर गुणा हो जाएगा, 4 3 12x इधर 15 3 45 बराबर 7x 10 15 7 105। तो ये हमारा हो जाएगा 12x 45, ठीक है। अब देखिए 12x है, ठीक है, अभी कितना है 7x है, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, यानी ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर 45 में ये प्लस है, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 105 में से 45 घटाएंगे कितना जाएगा 60 आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा x बराबर 60/5, तो x बराबर कितना जाएगा 12, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ध्यान से देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु यानी 12 धन 10, ठीक है, 10 वर्ष करा है ना, तो 10 वर्ष इसलिए 10 लगाए, ठीक है। तो 12 10 22 हुआ,
वर्ष, ठीक है। यानी जो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, 22 वर्ष। देखिए एक सवाल और हमारे सामने है, कह रहे हैं कि एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। यानी एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, तो 12 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो उसके पुत्र की आयु क्या है, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा 12 वर्ष। कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इस सवाल को, ठीक है, हल, ठीक। देखेंगे सबसे पहले देखेंगे एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, तो देखेंगे माना पुत्र की आयु कितना है, 1 वर्ष, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, माना पुत्र की आयु कितनी है, 1 वर्ष, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर करें पिता की आयु, पिता की आयु कितना है, 3x, कितना है 3, यानी तो 3 गुना बड़ा है, तो इससे अपने पुत्र से, तो इसके पुत्र की आयु x है, तो इसका 3 गुना बड़ा है, तो 3x, ठीक है, यानी 3x, यानी 3 into x, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहे हैं कि 12 वर्ष बाद, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से, 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो 12 वर्ष बाद कर रहा है, तो पुत्र की आयु x है, तो जगह x प्लस 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्ष, ठीक है, कितना जगह वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर करें 12 वर्ष बाद पिता की आयु, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, 12 वर्ष बाद पिता की आयु, तो करें अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, तो जाएगा 3x प्लस 12, 3x प्लस 12, कितना जाएगा वर्ष, ठीक। अब देखिए अब प्रश्नानुसार, ठीक है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 12, x प्लस 12 कितने इंटू 2 बराबर 3x प्लस 12, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 24 बराबर 3x प्लस 12, फिर या तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 24 माइनस 12 बराबर 3x माइनस 2x, या तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x बराबर 12, ठीक है, x बराबर 12। अब देखिए अतः उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई, अतः उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष है, कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 2x प्लस 24 बराबर 3x प्लस 12 क्या किए हैं, ये x है, ये कितना है 12x है, तो एक बार 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये जिस प्रकार उस प्रकार हमने इसको लिख दिया है। तो अब ये जो 24 प्लस में, तो 24 यहीं पर रहेगा, ठीक। अब ये प्लस 12 है, इधर रहेगा तो माइनस 12। अब इसकी यह भी 2x है, ये x के पद में, यह भी x के पद में है, तो ये 2x है, यह 3x है, तो 3x को हम इसी जगह रहने देंगे, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा, यानी x केवल बच जाएगा, तो यहाँ पे हो गया यह x इधर जाएगा, तो 24 माइनस 12, तो 24 में से 12 माइनस करने बचा 12x बराबर 12, यानी अतः उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है, 12 वर्ष बाद राम की आयु रहीम की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यदि रहीम ने अपना 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया हो, तो वर्तमान में राम कितने वर्ष का है, 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष, 48 वर्ष। तो देखिए अगर हमारे सामने ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हम जो है इनका उत्तर किस प्रकार देते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 36 वर्ष, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये सवाल किस प्रकार लगेगा।
तो सबसे पहले लिखेंगे माना, देखो लिखेंगे रहीम की वर्तमान आयु, रहीम की वर्तमान आयु। ठीक, रहीम की वर्तमान आयु कितनी है, कितनी रहीम की वर्तमान आयु 12 वर्ष। कितनी है राम की आयु, रहीम की वर्तमान आयु, तो रहीम की वर्तमान आयु कितनी है 12, ठीक, वर्ष है। प्लस अब कह रहे हैं 4 वर्ष पहले मनाया गया हो, ठीक, 3 गुनी हो जाएगा। तो यदि रहीम ने अपने 12 जन्म 4 वर्ष पहले मनाया, तो 4 वर्ष पहले यानी 12 + 4 यानी 16 वर्ष। कितना 16 वर्ष। अब कह रहे हैं कि 12 साल बाद, 12 साल बाद, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 12 साल बाद राम की आयु, क्वेश्चन देख लेंगे तो आप लोगों को आंसर जो है थोड़ा बहुत, तो राम की आयु, तो राम की आयु कितना है 16, तो 12 वर्ष, 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले यानी 12 4, तो रहीम की वर्तमान आयु कितना, सॉरी राम की आयु जो है कितना है 16, थे राम की आयु रहीम की वर्तमान आयु 3 गुनी है। तो 12 साल बाद राम की आयु कितनी है 16, 16 और इसकी कितनी गुनी है 3 गुनी है, तो 16 3 48, 48 वर्ष। ठीक है, बोले राम की वर्तमान आयु, क्या करें, राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु, तो देखिए वर्तमान में क्या बोलते हैं 48 वर्ष है, तो यानी लिखेंगे 48, ठीक है, माइनस कितने वर्ष बाद 12 वर्ष बाद, 48 माइनस 12, तो 12 कितना 36 वर्ष, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दूसरा सवाल, गीता और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 है। ठीक, 4 साल पहले सुमन कितने वर्ष की थी, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष, तो इसका आंसर होगा 24 वर्ष। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सर कहते हैं गीता और सुमन की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे माना गीता की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे माना गीता की वर्तमान आयु कितना है 7x, ये हो जाएगा वर्ष। ठीक, फिर कह रहे हैं तथा सुमन की वर्तमान, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो जल्दी समझ आएगा, कितना है 6x, ये हो जाएगा वर्ष। ठीक, अब देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक, तो ये हो जाएगा 7x, ये क्या है 6x, 7x गुणे 6x, और इनका गुणनफल कितना है 672 है। तो ये x है, ये भी x है, तो इसको लिख सकते हैं या लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 672/7×42 बराबर कितना, 4 साल पहले सुमन कितनी वर्ष की थी, तो 4 साल पहले 4 वर्ष करें, 4 साल पहले सुमन कितने वर्ष की थी। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 16, यानी 42 में 672 का भाग देंगे कितना जाएगा 16 आएगा, या तो लिख सकते हैं x बराबर 4, ठीक है, 4 चौको 16। तो अतः सुमन की वर्तमान आयु, अतः सुमन की वर्तमान आयु कितना जगह, सुमन गीता कितना, गीता 7 है, सुमन कितना है 6 है, तो जगह 6 गुणे 4, 6 चौको 24 वर्ष। ठीक है, अगर इसी जगह जो है पूछता गीता का वर्तमान आयु, तो 7 में क्या करते हैं 7 में 4 का गुणा कर देते हैं, यानी 7 चौको, अगर मान लीजिए सुमन की वर्तमान आयु, अगर गीता की वर्तमान आयु करना है, गीता की वर्तमान आयु, तो गीता के अगर वर्तमान आयु निकालना है, तो गीता में कितना है 7 गुणे 7 चौको 28 वर्ष, यानी गीता कितना था 28। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 28 और 24 का गुणा करते हैं, मान लीजिए, ठीक है 24, 8 चौको 32 को 2 3, 4 दूनी 8 3 11, 8 दूनी 16 को 6 1, 2 3 4 5, 2 6 1 7 5 1 672। देखिए
तो इन दोनों का मान लीजिए हम गुणा करते हैं, मान लीजिए क्या गुणा करेंगे, ठीक है। 24 और 28 को गुणा करें, 24 और 28 को गुणा करें कितना आएगा, 672 आएगा, ठीक है। तो यानी सुमन के वर्तमान में कितना है, 24 वर्ष हो गया और गीता के वर्तमान में 28 हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा, 4 साल पहले सुमन की कितने वर्ष की थी, तो कितने वर्ष की थी, 24 वर्ष की थी, ठीक है। तो देखिए हमारे सामने एक सवाल है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी। तो अब उनकी आयु है क्या है, देखिए 50 वर्ष एवं 70 वर्ष होगी, 25 वर्ष एवं 35 वर्ष होगी, 45 वर्ष एवं 63 वर्ष होगी कि 40 वर्ष एवं 56 वर्ष होगी। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। तो देखिए आइए इसको कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सवाल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, माना दोनों व्यक्तियों की आयु क्रमशः, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, माना दोनों व्यक्तियों, ठीक है, दोनों व्यक्तियों की आयु देखेंगे सबसे पहले, आयु क्रमशः, क्रमशः कितना है, 5:7 है। तो इसको मान लेंगे 5x वर्ष, ठीक है, साल है ना, वर्ष, ये कितना जाएगा 7x वर्ष है, ठीक। फिर इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 18 बटे 7x माइनस 18 बराबर कितना, 8:13 तो है, इसको लिख सकते हैं 8/13। बस आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो सवाल अपने आप समझ आएगा। यह आएगा 65x माइनस 234 हो जाएगा बराबर, इसमें क्या किए पता ही है, इसका गुणा इसमें कर दिए हैं, ठीक, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। इसे 56x माइनस 144, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 65x माइनस 56x, सुधारा कैसे कर रहे हैं, ये माइनस 140, 144, ये प्लस माइनस 234 हो जाएगा, प्लस 234। ध्यान से सवाल देखेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। यानी 65x, ये क्या 56x हो जाएगा, तो माइनस बराबर 90, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 234 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। तो x बराबर आ जाएगा 90/9, यानी बराबर 10। तो 10 किसे पता है, 9 10 जा 90, ठीक है। अब देखिए अतः कुछ नहीं है, उनकी आयु क्रमशः 5x, ठीक है, 5x बराबर, अब देखिए 5x है ना, तो x की जगह 10 रखेंगे तो कितना जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा, नहीं 50 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए अब कितना है, 7x, ठीक है, 7x है, तो 7x की जगह 10 रखेंगे ना, 70 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष से 70 वर्ष, ठीक है। इस सवाल को एक बार पुनः आप लोग लगा लेंगे। देखिए माना दोनों व्यक्तियों की आयु क्रम से 5x एवं 7x है। देखिए कोई भी हमको सवाल इस प्रकार दिया है, 5:7 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/7, ठीक है। यानी कोई भी सवाल हमको अनुपात में दिया है, उसको हम जो है फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। फिर 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 थी, अनुपात में थी, तो तब उनकी आयु क्या होगी। तो माना दोनों व्यक्तियों की आयु क्रम से 5x व 7x है, 7 वर्ष है, तब 5x माइनस 18 बटे 7x माइनस 18 बराबर 8/13। तो क्या किया, इसमें 3 गुणा कर दिए, यानी 5x का एक बार इसमें गुणा किया, फिर एक बार इसमें गुणा किया, ठीक है। यानी 5x 13×25 65x, फिर 18 में 13 गुणा करेंगे तो 18 गुणा 234, यानी माइनस है तो माइनस 234 बराबर लगा तो बराबर। फिर 8 में 7 का गुणा करें, 8 7 56, तो 56x, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 18 8 144, तो 144। अब देखिए ये हमारा 65x है, 65x है, फिर यहाँ पे 56x है, तो 65x को यहीं पर नहीं देंगे, ये प्लस 56x इधर आएगा तो माइनस 56x बराबर नीचे बराबर। अब यह -140 इसी तरह -140 है, ये -234 इधर जाएगा तो प्लस 234। अब 65x से 56x है, तो 65x में से 56x घटाएंगे तो कितना आएगा 9x।
अब -144 प्लस 234 में से यानी प्लस माइनस माइनस, और 234 में से 144 घटाएंगे कितना जाएगा 90। x बराबर जाएगा 90/9, यानी 9 में 90 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 10। ठीक है, अब देख रहे हैं अतः उनकी आयु क्रमशः, यानी उनकी आयु क्रमशः कितना है, पहले कितना 5 थी तो 5 x है, तो x बराबर कितना है 10 है, तो 5 में 10 का गुणा करेंगे 10 बचे 50, और फिर कितना है 7 है, तो 7x 7 50 वर्ष और 70 वर्ष।